नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशहाल जीवन जीने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का उल्लेख किया है, जिनकी मदद से व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकता है। वो बताते हैं, इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य की व्याख्या के बारे में। चाणक्य के मुताबिक संसार की दृष्टि से प्रत्येक इंसान के 5 प्रकार के पिता होते हैं। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, व्यक्ति, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। हालांकि व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सांसारिक ताप से जलते हुए 3 चीज़ें आराम दे सकती है। ये चीज़ें हैं पुत्र, पत्नी और सज्जन, यानी अच्छे लोगों का साथ। कहते हैं कि तप एक अकेला ऐसा काम है जिसे अकेले करना चाहिए। इसके अलावा पढ़ने के लिए 2 लोग, गाने के लिए 3 लोग, एक साथ जाने के लिए 4 लोग, खेतों में काम करने के लिए 5 व्यक्ति और युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जिसका कोई पुत्र न हो उसके लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उनके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है, मूर्ख इंसान का दिल सूना हो जाता है और गरीब इंसान के संसार सूना हो जाता है। इंसान के लिए मूर्खता जवानी से भी ज़्यादा कष्टदायी होता है। यह स्थिति नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने जीवन को सफल बनाने को लेकर कई बातें कही है। चाणक्य नीति में दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में चाणक्य ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आती है। आइए जानते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता इंसान के लिए अपने आप में एक बड़ा कष्ट है। मूर्ख व्यक्ति को सही और गलत का पता नहीं होता है और इस वजह से वो अपने कर्मों के कारण परेशानी में पड़ता है। उसे हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसका पता लगाना खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक होता है। चाणक्य कहते हैं कि जवानी भी इंसान को दुखी करती है। इस उम्र में इंसान की इच्छाएं ज़्यादा होती है और उनके पूरा नहीं होने पर दुख भी काफ़ी होता है। इंसान के जीवन का यह वो दौर है जिसमें वो काम के लिए जोश में विवेक खो बैठता है। उसे अपनी शक्ति पर गुमान हो जाता है। इंसान इतना अहंकारी हो जाता है कि वो किसी दूसरों को कुछ नहीं समझता। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि जवानी मनुष्य को विवेकहीन बना देती है और इस कारण उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चाणक्य मूर्खता और जवानी से भी ज़्यादा कष्टदायी दूसरे के घर में रहने को कहा है। चाणक्य के मुताबिक दूसरे के घर में रहते समय इंसान को उसकी कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खो देता है। इसलिए कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ऐसे परिस्थिति में कर देना चाहिए धन और पत्नी का बलिदान। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में जीवन को साधने के कई उपाय बताए हैं। वो अपने पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में बताते हैं कि संकट की घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट की घड़ी में धन यानी पैसे की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी ज़्यादा वो पहले पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब सवाल खुद के अस्तित्व का हो और इसके लिए पत्नी और धन का बलिदान भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। धन के महत्व को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि संकट या दुख की घड़ी में धन ही इंसान का काम आता है, क्योंकि धन ही व्यक्ति के अनेक कार्यों को करने का साधन है। चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि पत्नी को धन से ऊपर बताते हुए और ये कहते हैं कि पत्नी के जीवन का सवाल हो तो वहाँ धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्त्री परिवार की मान मर्यादा होती है, उसी से व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा सम्मर्हित होती है। वहीं अगर धन चली गई, पत्नी चली गई तो धन जीवन के किस काम का रह जाता है। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य के स्वयं की जान पर बन जाए तो धन और स्त्री की चिंता छोड़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होगी तो अन्य सब की रक्षा भी की जा सकती है। चाणक्य नीति के एक श्लोक में चाणक्य ने उन 6 चीज़ों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति कभी जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना रहती है। चाणक्य के मुताबिक
बुद्धिमान इंसान अगर किसी प्रकार की दवाई या औषधि ले रहा है तो उसके बारे में किसी और से नहीं बतानी चाहिए। अपनी दवाइयों के बारे में दूसरे से बताने पर स्वयं पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि विकट से विकट स्थिति में भी अपने घर का भेद किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मन फायदा उठा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की किसी दूसरे से बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत है तो भी उसे खुद से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को बताने पर वो आपके परिवार का उपहास करते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। मुश्किल समय में हमेशा काम आती है ये चीज़ें। चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे चीज़ों के जिक्र किया है जो हमेशा मुश्किल वक्त में मनुष्य का काम आती है। आइए जानते हैं। एक कुशल राजनीतिक, चतुर राजनीतिककार और कूटनीतिक आचार्य चाणक्य को समाज के लगभग सभी विषयों की गहराई से समझ थी। अपने जीवन काल में चाणक्य जी ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने एक नीति शास्त्र की भी रचना की थी। इस नीति शास्त्र के जरिए चाणक्य जी ने लोगों को सही जीवन जीने की राह दिखाई है। इसलिए चाणक्य जी की नीतियाँ आज के समय में प्रासंगिक मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण कर अपने जीवन में उतारता है तो वह जीवन में कभी मात नहीं खाएगा और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे चीज़ों का जिक्र किया है जो हमेशा मुश्किल वक्त में मनुष्य के काम आती है। विद्या कभी चोरी नहीं की जा सकती। चाणक्य जी के अनुसार विद्या यानी ज्ञान ना हो तो कभी चोरी नहीं होता है, ना ही कोई उसे आपस से छीन सकता है। विद्या अर्जन करना कामधेनु के समान होता है। मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा ज्ञान ही आपके काम आता है और यह आपको कठिन परिस्थितियों से निकलने में भी मदद करता है। चाणक्य जी की विद्या को गुप्त धन ही मानते हैं। अगर आपके हाथ में टैलेंट मतलब कोई विद्या आपके पास है तो आप हमेशा धन कमा सकते हैं। संत जनों की संगति। आचार्य चाणक्य के अनुसार संत जनों की संगति में रहने वाला मनुष्य बेहद ही सौभाग्यशाली होता है। वह हर परिस्थिति को डटकर सामना करता है। मुसीबत पड़ने पर भी वह अपना आपा नहीं खोता है। यही वजह है कि वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वस्थ शरीर होना जरूरी। चतुर राजनीतिककार आचार्य चाणक्य मानते हैं कि स्वस्थ शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य के काम आता है, क्योंकि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। साथ ही साथ वह स्वस्थ शरीर होने से आप हमेशा धन कमाने की स्थिति में रहते हैं। वहीं अगर आपका स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा सकते। धन संचयन करना भी जरूरी। कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य जी मानते हैं कि व्यक्ति को बुरे समय के लिए धन संचयन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब मुसीबत में हर कोई साथ छोड़ देता है तो यही धन आपके काम आता है। ईश्वर में हमेशा रखें आस्था। संकट में जब पुत्र पुत्री, परिवारजन और पत्नी भी आपका साथ छोड़ देते हैं तब केवल ईश्वर ही आपकी रक्षा करते हैं और आपका सहारा बनते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य मानते हैं कि व्यक्ति को कभी भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही अंतिम सत्य है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, इन कुछ बातों को करें अपने दिन की शुरुआत तो जरूर मिलेगी सफलता। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है, क्योंकि उनके किसी एक नहीं बल्कि कई विषयों की जानकारी थी। साथ ही वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पर भी प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी कूटनीतिज्ञों का लाभ उठाकर कई लोगों ने दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया है। चाणक्य नीति में आपको जीवन से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो चाणक्य के इन बातों को हमेशा रखें ध्यान में। आइए जानते हैं कौन सी बातें आपको सफल बनाने में मददगार साबित होती है। इन बातों का रखें ध्यान। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन से आलस का त्याग कर दे, क्योंकि सफलता की राह में आलस सबसे बड़ा रुकावट है। सुबह उठते ही इस बात पर गौर करें कि दिन भर में आपको कौन से काम करने हैं और उन कामों के समय पर पूरा करें।
किसी भी काम को कभी कल पर ना टालें। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि जो कल पर काम नहीं टालते हैं और समय पर कार्य पूरा करते हैं, उन्हें जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस दुनिया के हर महान व्यक्ति ने लालच से दूर रहने की सलाह दी है। चाणक्य नीति के अनुसार लालच में फंसकर व्यक्ति को कई बार फायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि लालच को कभी अपने विचारों में भी ना आने दें। क्रोध करने वाला व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, उसे आसानी से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रोध की वजह से व्यक्ति अपने सभी कामों पर खुद ही पानी फेर देता है। इसलिए क्रोध से दूर रहें। क्रोध से दूर रहकर ही आप सही गलत की परख कर पाते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान होता है और इसलिए समय की कद्र करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र जरूर करता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को धन की बचत के बारे में सोचना चाहिए। बेकार में धन खर्च करना आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन 3 चीज़ों को कभी न छोड़ें, जीवन भर रहेगा पछतावा। चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन जीने के लिए कई टिप्स बताते हैं। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में 3 चीज़ों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आजकल के जीवन में व्यक्ति दिन भर धन कमाने के लिए भाग दौड़ करता है। दरअसल जीवन के लिए धन की बहुत आवश्यकता होता है, इसलिए व्यक्ति धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में धन को लेकर कई नीतियां बताई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को धन कमाने के चक्कर में 3 चीज़ों का कभी नहीं छोड़ना चाहिए साथ। जानिए, वरना व्यक्ति कंगाल होने के कगार पर पहुंच जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के हाथ से पैसा चला जाए तो वह उसे दोबारा कमा सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर धन कमाने के चक्कर में इन 3 चीज़ों का साथ छोड़ देता है तो उन्हें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। परिवार का साथ, चाणक्य के अनुसार जब रिश्ते के बीच में पैसा आ जाता है तो वहाँ अहंकार और अहम जन्म ले लेता है, जिससे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। इसलिए परिवार से पहले कभी पैसों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पैसे आपके हमेशा साथ नहीं दे सकता। जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब परिवार ही व्यक्ति के काम आता है। इसलिए परिवार में पैसों से पहले ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की डोर टूट गई तो उसे दोबारा जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिश्तों में आई दरार दोबारा जोड़ी नहीं जाती। धर्म का साथ, आचार्य चाणक्य के अनुसार जहाँ धर्म विद्या लक्ष्मी न हो, वहाँ सकारात्मकता वास नहीं होता। साथ ही ऐसे घर में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। चाणक्य के अनुसार धर्म रहित व्यक्ति शून्य के समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पैसों के लिए धर्म का साथ छोड़ देता है, वो अपनी देता है। इतना ही